हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक और नया टॉपिक लाए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे कांस्टेबल के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है। एक दो क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ज़रूर बनेगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, act as interface between a user of a computer and the computer hardware। यानी कंप्यूटर का यूज़र जो कंप्यूटर को चलाता है, यानी यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच ये एक इंटरफेस है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है दोस्तों। इट मैनेज ऑल अदर प्रोग्राम ऑन द मशीन। ठीक है, सारे प्रोग्राम्स को ये मैनेज करता है। कौन है मैनेज करने वाला? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट थिंग लोडेड व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट। यानी ये क्या है दोस्तों, कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने, ये क्या है। और सबसे पहले कंप्यूटर ऑन करने पे हमारा यही लोड हो जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चार इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंगल यूज़र सिंगल यूज़र सिंगल टास्क एक टाइप है। दूसरी है मल्टी यूज़र मल्टी टास्क, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंगल यूज़र मल्टी टास्किंग। दोस्तों, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ये ऐसी टाइप्स है ना, चारों की चार, जो कि नाम से ही हमें पता चलता है कि इनका फंक्शन क्या है, इनमें क्या होता है। सिंगल यूज़र, एक ही यूज़र होगा और एक ही काम एट ए टाइम होगा। मल्टी यूज़र में बहुत सारे यूज़र मतलब कर सकते हैं, लेकिन मल्टी टास्क बहुत सारे यूज़र बहुत सारे काम कर सकते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, कि रियल टाइम का मतलब ये है ना, कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब तुरंत जो हमें जवाब देगा, तुरंत हमें जवाब देगा। जैसे कि हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर भी इसी में आता है, क्योंकि जब हम प्रिंटर को कमांड देते हैं तो उसी वक्त हमें प्रिंटर जो है प्रिंट आउट निकाल के हमें दे देता है। ठीक है दोस्तों, ये मेनली यूज़ होता है डिफेंस में। ठीक है दोस्तों, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग और एंड वाला जो है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, यूज़र एक और काम बहुत सारे, यानी एक ही यूज़र बहुत सारे काम कर सकता है एट ए टाइम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आगे अगली स्लाइड पे। सिंगल यूज़र सिंगल यूज़र परफॉर्म ओनली वन टास्क एट ए टाइम। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों, कैसे बनता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। इनकी एग्जांपल, इनकी डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा दोस्तों, क्योंकि ये नाम से ही पता चलता है, डेफिनेशन तो आ ही नहीं सकती है। अब इसकी एग्जांपल जो आती हैं वो हमारे क्वेश्चन में आती हैं, कि एम एस डॉस, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़। ठीक है, मतलब ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क की। ये है एम एस डॉस, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और पाम ऑपरेटिंग सिस्टम है, पाम में हमारा आईओएस भी आ जाता है, एंड्रॉयड भी आ जाता है। ठीक है, और विंडो 95 एनटी, ये हमारे सिंगल यूज़र सिंगल टास्क है। आपको इनकी एग्जांपल याद रखनी है और इनसे ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मल्टी यूज़र मल्टी टास्क। पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट सपोर्ट मोर देन वन यूज़र एट ए टाइम, इट परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। मैंने पहले ही आपको ये समझा लिया। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल इसकी क्या है मल्टी यूज़र मल्टी टास्क की, जैसे हमारा यूनिक्स हो गया, मेन फ्रेम हो गया, लिनक्स हो गया, विंडो सर्वर है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लिनक्स और यूनिक्स। ये क्या है, मल्टी यूज़र मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टी यूज़र मल्टी टास्क। ठीक है, इस कैटेगरी में आते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, परफॉर्म टास्क रियल टाइम, यानी ऑन स्पॉट, उसी वक्त जो है तुरंत ये हमें हमारा मतलब जवाब देते हैं। जैसे फैक्स मशीन है, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। ठीक है, रोटर हो गया, रोबोट हो गया। ठीक है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे के सारे जो हैं ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। आपको इनकी सिर्फ एग्जांपल याद रखनी है, बाकी नाम से ही इनका मतलब आपको समझ आ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है दोस्तों सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग में क्या है दोस्तों, सिंगल यूज़र कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क। एक ही यूज़र जो है वो एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, जैसे दोस्तों हम क्या करते हैं कि जब हमें फ़ोन लगा होता है, ठीक है, तो फ़ोन पे हम बात भी करते हैं। ठीक है, और हम उसको देख भी पा रहे होते हैं, जैसे वीडियो कॉल, और हम उसी वक्त मतलब मैसेज भी कर सकते हैं, यानी कि एक ही यूज़र जो है बहुत सारे काम कर सकता है।
ठीक है। इसमें इसकी एग्जांपल क्या है दोस्तों, जैसे कि एमएस विंडोज़ हो गया, एप्पल हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। नेक्स्ट दोस्तों जो है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिनका हमें पता होना चाहिए और इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बूटिंग से क्वेश्चन आया है कि बूटिंग क्या होता है, और इसमें वार्म बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग होती है, बूटिंग प्रोसेस होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बूटिंग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बूटिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इज़ लोडेड है इनटू रैम एंड देन डेस्कटॉप स्प्रिंग अपीयर। दोस्तों बूटिंग क्या है? बूटिंग का मतलब क्या है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड होता है रैम में, ठीक है, और जब लोड होता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे पहले वही लोड होता है, लेकिन वो लोड कहाँ के लिए होता है? रैम में, और रैम का दूसरा नाम क्या है? मेन मेमोरी। ठीक है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के लिए लोड होता है तो हमें जो है हमारे कंप्यूटर की या डेस्कटॉप की, लैपटॉप की स्क्रीन हमें दिख जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर। दोस्तों बूटिंग क्या है कि जैसे कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करना, ठीक है, तो ये भी क्या है? बूटिंग ही है। ठीक है, बूटिंग का प्रोसेस अब जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। बूटिंग तो आपको पता है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है रैम के लिए, ठीक है, यानी मेन मेमोरी के लिए, उसी को बूटिंग कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर का स्टार्ट होना, मान लो यही हमारा बूटिंग है। अब बूटिंग का प्रोसेस, जैसे कि प्रेस पावर बटन, पावर सप्लाई ऑन। जब हम पावर बटन को प्रेस करेंगे तो पावर जो होगी वो ऑन होगी, पावर सप्लाई ऑन होगी। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सीपीयू जो है वो सेंड करता है मैसेज रोम को, ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी को, ठीक है। रोम जो है उसके बाद करता है पोस्ट को, पोस्ट POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हमारा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, फिर पोस्ट करता है बायोस को, और बायोस करता है CMOS को, ठीक है, और CMOS करता है रैम को। यानी हमने शुरू कहाँ से किया कि जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है CPU से शुरू हो जाता है, CPU मैसेज डालता है रैम को, रोम को, ठीक है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फाइनली वो जो है रैम तक दोस्तों पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको याद क्या रखना है, CPU से शुरू हो जाता है और रैम में, मतलब रैम जो है इसका फाइनल स्टेप है, ठीक है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये आपको भी याद रखनी है, जैसे कि पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, CMOS का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आए हैं दोस्तों, इन एब्रीवेशन को भी आपने देखना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने एक लाइन में यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले देखिए दोस्तों, CPU से रोम, रोम से पोस्ट, पोस्ट से बायोस, बायोस से CMOS, और CMOS से फाइनली रैम। यही हमारा बूटिंग का प्रोसेस है जो CPU से शुरू हो जाता है और रैम जो है इसका फाइनल यानी कि एंड पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अब जो है बूटिंग क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस हमने पढ़ लिया। अब इसमें आती है कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। हमें सिर्फ कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि कोल्ड बूटिंग क्या है और वार्म बूटिंग क्या है। कोल्ड बूटिंग होती है जब हम एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, वही होती है हमारी कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग क्या होती है दोस्तों, रेफर टू रीस्टार्टिंग सिस्टम यूजिंग रीस्टार्ट बटन। दोस्तों एक होता है ऑन करना, ठीक है, सिंपल कंप्यूटर को ऑन करना, स्टार्ट करना, वो कोल्ड बूटिंग। लेकिन जब हम उसको रीस्टार्ट करते हैं रीस्टार्ट बटन दबा के, ठीक है, रीस्टार्ट करने को हम वार्म बूटिंग कहते हैं। तो छोटा कंसेप्ट है बिल्कुल, लेकिन याद रखना जो है बहुत बेहद ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्लोज्ड में क्या होता है कि सोर्स कोड जो होता है वो क्लोज्ड होता है, यानी कि बंद होता है, वो किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता है, उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, एक होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें सोर्स कोड जो होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है सबके लिए, ठीक है, और जब अगर अवेलेबल होगा ना सबके लिए फ्री, ठीक है, तो जब मर्ज़ी तब हम इसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, यानी कि चेंज भी कर सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि ओपन सोर्स को हम क्या मॉडिफाइड या चेंज कर सकता है कोई भी, तो आंसर होगा यस। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे लिनक्स है, एंड्रॉयड है, ओपन सोलारिस है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। दोस्तों इस टॉपिक से ना डेफिनेशन से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है, बहुत कम आता है।
ज़्यादा ज़्यादा आपको सिर्फ एग्जांपल ही याद रखनी है और मैंने सारी एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन की है, आपको यही याद रखनी है। अब लिनक्स, एंड्रॉयड, ओपन सोलारिस, ये जो है ये सारे के सारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लिनक्स के जो है ना कुछ और वर्जन है इसके अंदर, ठीक है, जैसे कि डेबियन है, फेडोरा है, जेंटू है, उबांटू है एंड रेड हैट, ये इसके कुछ वर्जन है। यहाँ से भी क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों कि आपके पास चार ऑप्शन दिए होंगे, पूछा जा सकता है कि इनमें से लिनक्स का कौन सा वर्जन नहीं है या चारों में से लिनक्स का वर्जन कौन सा है। तो दोस्तों आपको इसके लिनक्स के जो वर्जन है इनको भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले दो इंटरफेस होते हैं, एक होता है CLI, ठीक है, एक होता है GUI। CLI को हम CLI या CUI, कमांड लाइन इंटरफेस। सबसे पहले इनकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है क्योंकि फुल फॉर्म से बहुत बार क्वेश्चन बनता है और ये सारी फुल फॉर्म ना एग्जामिनर ने हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप पूछी है। तो CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस और CUI का मतलब होता है करेक्टर यूज़र इंटरफेस, ठीक है। कीबोर्ड इसमें यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, अब कमांड लाइन इंटरफेस की एग्जांपल है हमारे पास MS DOS, यूनिक्स, विंडो कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। और हमारे पास CUI इज़ ऑफ हाई स्पीड। CUI की जो होती है ना स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके आपने सिर्फ आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है और इसकी एग्जांपल याद रखनी है। नेक्स्ट आता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फ़र्क सिर्फ इतना ही है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यूज़ कीबोर्ड माउस, इसमें कीबोर्ड भी यूज़ होता है, माउस भी यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। इसकी एग्जांपल हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, लिनक्स वेरिएंट लाइक उबंटू। ये इसकी कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। अब CUI, जैसे मैंने बोला कि CUI जो है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू GUI। दोस्तों आपको पता है कि CUI में क्या होता है ना, सिर्फ टेक्स्ट ही यूज़ होता है और GUI में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, डेफिनेशन से ही पता चलता है, नाम से ही पता चलता है, ठीक है। तो ग्राफिक्स में हमारी इमेज आती है। अब आप अंदाज़ा खुद कर सकते हो ना कि इमेज को बनाने के लिए, ठीक है, हमें टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर हमें खाली टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिखना हमारे लिए ईजी हो जाता है और इसकी हमेशा स्पीड ज़्यादा रहती है, ठीक है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फैक्ट जो इम्पॉर्टेंट है। फैक्ट क्या है दोस्तों कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया, कब बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज क्रिएटेड बाय जनरल मोटर, ठीक है, 1956 में बनाया गया, ठीक है। और किस पर्पज़ के लिए, क्या पर्पज़ था, किस चीज़ के लिए इसको बनाया गया दोस्तों, तो ये बनाया गया था IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS 1981, इन्वेंटेड बाय, ये इन्वेंट किसने किया था, टिमोथी पैटरसन। टिमोथी पैटरसन मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जनरल मोटर ने 1956 में IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए। IBM दोस्तों क्या है, IBM की फुल फॉर्म भी एग्जामिनेशन में आती है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन आपको अगर नोट करना है तो कर सकते हो। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। विंडोज़ के कुछ वर्जन है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से क्वेश्चन चार आपके पास दिए होंगे, इनमें से कौन सा पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा विंडो का वर्जन है और कौन सा वर्जन नहीं है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेकिन आपको विंडोज़ वर्जन हर एक पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अगर ऐसे इस केस में क्वेश्चन बनता है तो। विंडोज़ के कुछ वर्जन है जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉस, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना दोस्तों इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। MS DOS क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फिर विंडोज़ 1.0 से 2.0, विंडो 3.0 से लेके 3.1, विंडो 95, विंडोज़ 98, विंडो ME, ठीक है। ME का मतलब क्या है, मिलीनियम एडिशन। विंडो NT है, विंडो 2000, विंडो XP, विंडोज़ विस्ता, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, ये सारे के सारे जो है विंडोज़ के वर्जन है। आप इसमें समझाने का कुछ ही नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ ये याद रीड आउट करना है एक दो बार दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो क्या है, फर्स्ट एंड्रॉयड। फर्स्ट एंड्रॉयड, सबसे पहला एंड्रॉयड का वर्जन जो था वो क्या था दोस्तों, वो था एंड्रॉयड 1.0 और एंड्रॉयड 1.5। याद रखना दोस्तों कि पहला एंड्रॉयड वर्जन जो था एंड्रॉयड 1.0,
एंड्रॉयड 1.5, लेकिन मोस्टली जो है ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दी जाती है क्वेश्चन में 1.5 को। इसका नाम है कप केक। कप केक आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप इसी को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। एंड्रॉयड 1.5 जो है ये पहला एंड्रॉयड वर्जन है, ठीक है दोस्तों। एंडी रोबिन, फाउंडर ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड का फाउंडर कौन है दोस्तों? तो एंडी रोबिन, ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखिए। एंड्रॉयड का लोगो जो है वो क्या है? एंड्रॉयड ग्रीन रोबोट, ठीक है। डिज़ाइनर कौन है दोस्तों? इरीना ब्लॉक। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कोड रिटन इन किस में? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड जो है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है। आप जानते हैं कि कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल, लो लेवल, तो ये लिखी गई है जावा, सी और सी प्लस प्लस। 3 लैंग्वेजेस का यूज़ इसमें किया गया है, जावा, सी प्लस प्लस, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स और यूनिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है, तो हम यूनिक्स को भी देखेंगे और यूनिक्स को भी, लिनक्स को भी देखेंगे, यूनिक्स को भी देखेंगे। इनका फाउंडर कौन है, कब आए और इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है दोस्तों। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों तो सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यूनिक्स और लिनक्स जो दोनों है ना सर्वर बेस्ड है, याद रखना दोस्तों, ये सर्वर पे यूज़ होते हैं, सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कर्नल इज़ बेस्ड फॉर मैनेजिंग द एंटायर सिस्टम और शेल इज़ द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कर्नल। ये आपको याद रखने की कर्नल क्या है, ठीक है। कर्नल क्या है? शेल। कर्नल जो है ना दोस्तों ये मैनेजिंग का काम करता है और शेल जो होता है ये कर्नल और यूज़र के बीच इंटरफेस होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी एक इंटरफेस होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच। अब उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक शेल भी होता है। शेल एक ऐसी टर्म है जो एक यूज़र और कर्नल के बीच इंटरफेस है, तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल इसकी क्या है? यूनिक्स की एग्जाम्पल क्या है? अब यूनिक्स की एग्जाम्पल पूछी जाती है या तो लिनक्स की एग्जाम्पल पूछी जाती है। इन एग्जाम्पल्स को आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली 80% यहीं से बनता है। IBM है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM AIX है, सोलरीज है, HP UX है, डार्विन है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम X है। ये सारी की सारी जो है यूनिक्स के अंदर आते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आती है। अब यूनिक्स को डेवलपमेंट करने वाला कौन था? यूनिक्स वाज डेवलप्ड बाय AT&T कॉरपोरेशन, बेल लेबोरेटरीज इन द लेट 1960s। कब किया गया और किसने किया? आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हम आगे चलते हैं तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स के बारे में तो हमने थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है, कब वो डेवलप हुआ, किसने किया, और सर्वर बेस्ड है, ठीक है। कर्नल और शेल का हमने उसने भी जान लिया कि शेल क्या होता है, ठीक है। अब है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों सबसे पहले याद रखिए कि लिनक्स इज़ डिराइव्ड फ्रॉम यूनिक्स। लिनक्स जो है ना ये यूनिक्स से ही लिया गया है। हम कह सकते हैं कि एडवांस फॉर्म ऑफ यूनिक्स। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि एडवांस फॉर्म ऑफ यूनिक्स जो है वो क्या है? तो यूनिक्स की एडवांस्ड फार्म जो है वो है लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी यूनिक्स से ही लिया गया है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इसको डेवलप्ड करने वाले कौन थे? लिनक्स को, लिनक्स से याद रखिए लाइनस टोरवाल्ड, 1991 में इसको डेवलप किया गया दोस्तों, ठीक है। लिनक्स, लाइनस इज़ जस्ट द कर्नल एंड नॉट द कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना दोस्तों, हमने यूनिक्स और यूनिक्स, लिनक्स यूनिक्स दोनों पढ़े, लेकिन यूनिक्स एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन लिनक्स जो है ना, लिनक्स एक जस्ट कर्नल है, पूरी तौर पे पूरा का पूरा ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स इज़ ओनली कर्नल वाइल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ट्रीटेड एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि लिनक्स को हम एक सिर्फ मतलब ये कर्नल है और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसको मानते हैं। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम मानते हैं। खाली लिनक्स को हम कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मानते, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को ही एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, ठीक है। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, ये भी याद रखिए कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ लाइनक्स कर्नल, GNU सिस्टम, GNU यूटिलिटीज़, लाइब्रेरीज, कंपाइलर, विंडो सिस्टम। लाइनक्स कर्नल, GNU सिस्टम, GNU यूटिलिटीज़, लाइब्रेरीज,
कंपाइलर, विंडोज़ सिस्टम, ये सारे के सारे लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं और लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी ये सारी चीज़ें कर्नल हो गया, जीएनयू सिस्टम हो गया, विंडोज़ सिस्टम, कंपाइलर, लाइब्रेरी, ये सारे मिलके हमारा एक कंप्लीट लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं ये सारे मिलके। ठीक है दोस्तों। सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड इन लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फ्री एंड ओपन। अब इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है ये ओपन सोर्स होता है। ठीक है दोस्तों। गूगल पॉपुलर एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन लिनक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एंड्रॉयड जो हम यूज़ करते हैं, है ना, एंड्रॉयड को बनाने वाला हमारा गूगल। ठीक है, गूगल का जो मशहूर हमारा एक एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे पहले पूछा जा सकता है कि एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, किसने बनाया, तो गूगल ने बनाया भाई। लेकिन वो भी हमारा लिनक्स बेस्ड पे ही है। पूछा जा सकता है कि वो लिनक्स पे बेस्ड है या यूनिक्स बेस्ड, तो गूगल का जो एंड्रॉयड है वो हमारा लिनक्स बेस पे है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा, तो आप ये अच्छी तरह ये एग्जांपल करिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर इंक्लूड। अच्छा, हमने ये कर लिया। इसकी आप एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे कि हमने यूनिक्स की एग्जांपल भी देखी, तो अब इसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले है डेबियन है, ठीक है, उबंटू है, फेडोरा है, रेड हैट है, एंड्रॉयड एट्सेट्रा। उबंटू, फेडोरा, रेड हैट, डेबियन, एंड्रॉयड, ये सारी की सारी लिनक्स एंड्रॉयड सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स के अंडर ही आती हैं। और एंड्रॉयड इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड हमसे पूछा जा सकता है कि एंड्रॉयड जो है वो किसका एग्जांपल है, किसकी बेस पे है वो, तो गूगल सबसे पहले एंड्रॉयड है किसका, तो गूगल का, लेकिन वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, ये जो लिनक्स है ये मल्टी यूज़र है, मल्टी टास्किंग है और मल्टी प्रोग्रामिंग है। याद रखना, मल्टी प्रोग्रामिंग आए या मल्टी टास्किंग आए या मल्टी यूज़र आए, कुछ भी आए ना, तो आपको क्या करना है कि आपको ऑप्शन में लिनक्स को ही चूज़ करना है कि लिनक्स जो है ये मल्टी यूज़र भी है, मल्टी टास्किंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, और इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको लिनक्स, यूनिक्स टाइप्स, विंडोज़ के वर्जन, ठीक है, आपको पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम 20 मिनट की इस वीडियो में मिलेगा और अपडेटेड कंटेंट है दोस्तों। इससे बाहर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों। जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनता है, जहाँ जहाँ से बना, मैंने वो सब आपको बोला कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है और किस तरह बनता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।